ओम शांति। आज हम राजयोगा मेडिटेशन में अष्ट शक्तियों के बारे में जानेंगे। बहुत बार हम देखते हैं अष्टभुजा वाली देवी, जो 8 हाथ वाली कोई देवी नहीं होती है। एक्चुअल में वो इतनी शक्तिशाली होती है जो अलंकारों के रूप में पिक्चर्स में दिखाई जाती है। तो आज हम पहली शक्ति देखेंगे, सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति में वृक्ष दिखाया है। वृक्ष को फल लगे हुए हैं और बच्चा उसको पत्थर मार रहा है। तो ये पिक्चर से ये दिखता है कि सहन करना कोई कायरता नहीं होती है। सहन उसको ही करना होता है जिसके पास अच्छाई रूपी फल है। और देखो, फल फूल से भरा हुआ पेड़ या वृक्ष कभी भी झुका हुआ रहता है। कहने का भावार्थ ये है कि जितनी हमारे में अच्छाई है उतनी अपने आप नम्रता आ जाती है। तो सहन करने के लिए भी 2 गुण चाहिए। वो 2 गुण है, एक प्रेम और एक क्षमा भाव। आपको किसी से अगर प्रेम है तो ही आप उसको क्षमा कर सकते हो। तो जैसे माँ है, अपने बच्चों की हर कमजोरी को क्षमा करती है और प्रेम से आगे चलाती है। अगर और किसी का बच्चा हो तो प्रेम नहीं है तो क्षमा भी नहीं कर सकते और छोटी बात बड़ी लगने लगती है। तो कहने का भावार्थ, सहन करना कोई कायरता नहीं है। सहन करने के लिए यह 2 गुण चाहिए, प्रेम और क्षमा। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति में नदी दिखाई है। जैसे समुद्र नदी के हर कीचड़े को समा लेता है, वैसे हम आत्मा भी हर एक चीज में, मतलब जीवन के हर मोड़ पर हमको हर एक बात समा लेनी है। जितना हम समाएंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएगी। तो समाने की शक्ति मतलब हर एक बात दिल में समानी है। इसकी उसको, इसकी उसकी बातें उसको बताना, यह गलत है। तो समाने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति उसी को आती है। देखो, आज दुनिया में दिखावट, बनावट, सजावट इतनी हो गई है, उसमें सच्चाई क्या है लोगों को नजर नहीं आता। उसको परखना बहुत जरूरी है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आप में परखने की शक्ति आएगी। यहाँ पे दिखाया है कि परखने की शक्ति जैसे सोनार होता है। एक पत्थर पे वो सोना घिसता है तो उसको पता चलता है ये सच्चा सोना है या झूठ सोना है। वैसे दुनिया में जब भी कोई बातें आती है या कार्य व्यवहार करना होता है तो हमको परखना आना बहुत जरूरी है। जो इंसान परखता है वही निर्णय अच्छा लेता है। तो चौथी शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति। तो वही इंसान अच्छे से निर्णय ले पाता है जो परखता है। तो परखने के बाद निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जिंदगी की हर चुनौती में, जब जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो किसी को अवसर में दे के जाती है और किसी को पछाड़ती है। तो अवसर किसको देती है? जो अच्छे से राइट टाइम राइट डिसीजंस लेते हैं। तो उनकी राइट टाइम राइट डिसीजन लेने से क्या होता है? हर एक कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए निर्णय लेने की शक्ति भी, डिसीजंस पावर होना बहुत जरूरी है। अच्छे से जज कर सकते हैं अगर निर्णय लेने की शक्ति है तो जीवन में कामयाबी भी उसी के कदम चूमती है जिसके पास परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है। 5वीं शक्ति आती है सामना करने की शक्ति। जिंदगी में बहुत बार सामना करना पड़ता है, लेकिन कहाँ पर सामना करना है और कहाँ पर सहन करना है ये भी समझ में आना चाहिए। मनुष्य से सहन करना होता है, परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। इंसानों को सामना करते हैं और परिस्थितियों को सहन करते हैं। उसकी वजह से इंसान टूट जाता है। तो सामना करने की शक्ति जो है वो परिस्थितियों से सामना करना है। जिंदगी में कोई किसी की, अपने नजदीक के व्यक्ति की मौत हो गई या जिंदगी में कोई ऐसी तकलीफें आई तो सामना करना है, सहन नहीं करना है। तो सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति अलग है।
अगली शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति यह बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता है यह देवताई गुण है। सहयोग देना और लेना ये देवताई क्वालिटी है, और सहयोग न देना और न लेना ये असुरी स्वभाव है। तो हमने अपने आप को देखना है कि हमारे में यह शक्ति कितनी है। देखो, एक बार की एक कहानी याद आती है कि एक बार इंद्र ने देवताओं को और असुरों को खाने की दावत पे बुलाया, लेकिन नियम सबके लिए एक था कि हाथ सीधे रखकर ही खाना खाना है। तो असुर परेशान हो गए, सीधा हाथ रख के कैसे खाना खा सकते हैं। वो परेशान होकर उठ गए, लेकिन देवताएं बड़े सुंदर तरीके से भोजन कर पाए, क्योंकि देवताओं में स्नेह और मधुरता थी, आपसी प्यार था। वो लोग एक दूसरे को हाथ सीधा रख के खाना खिला रहे थे, मतलब खुद नहीं खा रहे थे। हाथ सीधा रख के खाना नियम है, तो सामने वाले को खिला रहे थे। सामने वाला दूसरों को खिला रहा था। कहने का भावार्थ कि यह देवताई क्वालिटी है, सहयोग देना और लेना। लास्ट वाला जो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अगली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ भी अपनी कर्मेंद्रियों से काम करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। यह कछुए का गुण हमने लेना चाहिए। हमारे हर एक कर्म, घर के हर कार्य व्यवहार खत्म होने के बाद हम परमात्मा की याद में बैठ जाना चाहिए। अपने कर्मेंद्रियों को समेटकर, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना चाहिए। तो कछुए से भी हम ये गुण उठा सकते हैं। और लास्ट वाली शक्ति है समेटने की शक्ति। कहीं हमको जाना होता है बाहर, तो हम बैगेज और बिस्तर समेटते हैं। वैसे पूरा घर तो नहीं उठा के लेके जाते ना। जो कीमती सामान होता है, जो अनमोल चीजें होती है, उसको बैग में भरते हैं और बिस्तर को समेटकर साथ लेके जाते हैं। वैसे जीवन की कोई मुसीबत में भी हमको बिस्तर को समेटना होता है। जैसे बैगेज में अनमोल सद्गुण डालने होते हैं और पाप कर्मों को समेटना होता है। तो यह है समेटने की शक्ति। जीवन की यात्रा में बहुत बार चोरियां भी हो जाती है। देखो, हम वैसी यात्रा में जाते हैं बाहर गांव, तो भी चोरियां होती है। तो कहने का भावार्थ, जीवन के यात्रा में भी चोरियां होती है। कौन सी चोरियां होती है? संग का रंग लग जाता है तो पाप का खाता बढ़ने लगता है। और संग बहुत बार बहुत चीजों में कीड़े लग जाते हैं। अनाज में कीड़े लग जाते हैं, तो हमारे सद्गुणों को भी कीड़े लग जाते हैं अहंकार के। तो कहने का भावार्थ यह है कि अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें अपने बैगेजेस मतलब अपने में धारण करनी चाहिए, और पाप कर्मों को समेटना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। और वो कब होगा? विस्तार को संकीलन करने की शक्ति कब आएगी? जब हम हर एक बात में फुल स्टॉप लगाना सीखेंगे। बीती बात को रटेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यह थी 8 शक्तियां। जो हम मेडिटेशन करेंगे उससे हमको ये अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। तो अब सब सीधे बैठ जाएंगे, 1-2 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सबको मन बुद्धि एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच में अपना ध्यान लगाओ। देखो अपने आप को। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मुझे आत्मा से 7 रंग की किरणें निकल रही है। प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता। और मेरे सामने ज्ञान सूर्य शिव, परमात्मा शिव, महाज्योति, उसकी पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा में जा रही है।
और मैं आत्मा एकदम प्योर होती जा रही हूँ। मन एकदम शांत होता जा रहा है। परमात्मा की सारी शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। और मेरे अंग अंग से निकलकर दूर दूर तक जा रही है। और ये किरणें जितनी दूर जा रही है, सबको शांति, प्रेम, खुशी के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। जिसको शक्ति नहीं, उनको शक्ति मिल रही है। जिसके पास शांति का गुण नहीं, उसे शांति की फीलिंग आ रही है। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझसे प्रवाहित होकर आजू बाजू के वातावरण में फैल रही है। और मैं आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र होती जा रही हूँ। सारा दिन इसी स्मृति में घर के हर कार्य व्यवहार करे कि मैं महान आत्मा हूँ, अष्ट शक्ति धारित आत्मा हूँ। परमात्मा की सारी शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। और मैं घर के कार्य व्यवहार कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।